आज पढ़ाएंगे आपको संधि। तो साथ ही संधि की पहचान कैसे करेंगे, ट्रिक के साथ आपको संधि की पहचान बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना है और अंत में इस वीडियो को जाकर शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। आप यदि चैनल पर नए हो तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं संधि कैसे पहचान करेंगे, संधि कितने प्रकार की होती है, इस वीडियो के माध्यम से सभी जानकारी देने वाला हूँ। तो देखिए साथियों, संधि की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले बात करें संधि की परिभाषा क्या होती है। दो समीवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन। दो समीवर्ती वर्णों के मतलब दो आपस में मात्रा मिल जाए, वर्ण मिल जाए और उनसे होने वाला परिवर्तन, कोई उनसे नया शब्द बन जाए, अक्षर बन जाए, तो उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं साथियों। संधि जैसे विद्याधनालय, विद्याधनालय, यहाँ पर एक आ की मात्रा, धा में आ की मात्रा और आ में भी आ की मात्रा निकल रही है, मतलब कि इसको मेलन करेंगे, आ बराबर आई होता है। तब आ की मात्रा और आ की मात्रा मिल जाए तो क्या मिलेगी, आ की मात्रा मिल जाएगी। तो इसे मेल करेंगे, इसको मिलान करेंगे, इसे संधि बनाएंगे इसे, तो ये हो जाएगा विद्यालय। विद्याधनालय बराबर विद्यालय। जो विद्या का आलय है उसी को विद्यालय कहते हैं, जो विद्या का आलय है उसी को क्या कहते हैं, विद्यालय कहते हैं। तो साथ ही यहाँ पर आ की मात्रा हुई, तो दोनों मात्रा एक जगह है, एक से ऐसी है, तो वहां पर भी एक जैसी मात्रा बन जाएगी, तो दोनों का मेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगी, तो उसे कहते हैं हम संधि। ठीक है, तो उसे कहेंगे दो समीवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार को ही संधि कहते हैं, या विकार या परिवर्तन, बात यही है। तो देखिए संधि वर्णों के आधार पर, वर्णों के आधार पर संधि को तीन भागों में बांटा है। पहला भेद है स्वर संधि। स्वर संधि की ऐसे पहचान करेंगे, तो स्वर संधि की पहचान साथियों, जहां जिस शब्द में पहला वर्ण स्वर हो, जिस शब्द में पहला वर्ण स्वर हो वहां पर स्वर संधि होगी। जैसे नवधन आगत, नवधन आगत, पहला वर्ण कौन सा हुआ इसमें, ये वाला, और इसमें ये आ की मात्रा देखनी, कौन सी आ की ध्वनि निकल रही है, नव। इसको नव को बोलेंगे तो अंतिम अक्षर में कौन सी ध्वनि निकलेगी, अ की, नव। तो यहाँ पर कौन सा हो गया, स्वर संधि होगी। बात समझ में आई। दूसरा भेद होता है व्यंजन संधि। जिस शब्द का पहला वर्ण व्यंजन हो वहां पर कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। जिस शब्द का पहला वर्ण व्यंजन होगा वहां पर व्यंजन संधि, जिस शब्द का पहला वर्ण स्वर होगा वहां पर स्वर संधि। तो इसका करेंगे बाक धनीस, बाक धनीस। तो साथियों आपको पता चल चुका होगा व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन की परिभाषा क्या होगी, जहां पर स्वर का मेल, बिना स्वर के व्यंजन नहीं बन सकता, बिना स्वर के व्यंजन का निर्माण नहीं हो सकता। हर एक व्यंजन में स्वर की स्थापना होगी, और कौन सा स्वर होगा, अस्वर। कौन सा होगा, अ। तो साथियों आप ध्यान रखना है, इसको पूरा करेंगे क को, यह क धन अ, तो जब बनेगा क। ठीक है, तो इसे ये होता है आधा अक्षर, ये व्यंजन वर्ण का आधा अक्षर होता है। इसे पूरा करने के लिए इसमें आ जरूर आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जब आपको व्यंजन वर्ण प्राप्त होगा तो इसमें व्यंजन वर्ण कौन सा हुआ, क, हलंत वाला क, आधा अक्षर होता है। बात समझ में आई। तीसरा होता है विसर्ग। जिस शब्द के, जिस शब्द में पहला वर्ण क्या हो, विसर्ग हो। जैसे मनः धन रथ, मनः धन रथ, मनः धन और रथ। तो साथियों यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मनोरथ। यहाँ पर मात्राओं का मेल, मेल हुआ, मेल को हम क्या कह रहे हैं, संधि कह रहे हैं। यहाँ पर मात्रा का मेल हुआ और मनः, पहले वर्ण में क्या आ रहा है, मनः, विसर्ग आ रहा है, कहाँ आ रहा है, विसर्ग पहले वर्ण में ही, तो वहां पर कौन संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। जैसे ही पहले वर्ण में व्यंजन आ जाएगा व्यंजन संधि, पहले शब्द के वर्ण में स्वर आ जाएगा स्वर संधि। तो स्वर संधि के कितने भेद हुए साथियों, या व्यंजन संधि कितने भेद हुए, तीन भेद हुए। आज बात करेंगे स्वर संधि के भेदों की। ठीक है, तो आप टॉपिक पर ध्यान दें ज्यादा से ज्यादा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो दबा कर शेयर करो, दबा कर कमेंट करो। ठीक है, आपको संधि पढ़ाने वाला हूँ ट्रिक के साथ। देखिए स्वर संधि, स्वर संधि, ये संधि के तीन भेद होते हैं। कौन सा भेद होता है पहले बताया, स्वर संधि, व्यंजन संधि, और तीसरा होता है अंतिम विसर्ग संधि। ये संधि के तीन भाग हैं भैया, तीन पुत्र हैं। ठीक है, आज बात करेंगे स्वर संधि की। तो स्वर संधि के पांच पुत्र हैं। ठीक है, स्वर संधि के पांच पुत्र हैं। कौन सी संधि पहली बात करेंगे, तो ये होता है दीर्घ संधि। स्वर संधि के पहले ये भेद का नाम है स्वर दीर्घ संधि, दूसरे भेद का नाम है गुण संधि, तीसरे भेद का नाम हो जाएगा वृद्धि संधि, और चौथे भेद का नाम है जड़ संधि, और साथ ही पांचवें भेद का नाम है अया संधि। इस स्वर संधि के भेद के बारे में आज पूरी बात करेंगे, पांचों वर्णों को पढ़ाएंगे, पांचों भेदों को पढ़ाएंगे। ठीक है, दीर्घ संधि कैसे पहचान करेंगे, वृद्धि संधि कैसे पहचान करेंगे, जड़ संधि कैसे पहचान करेंगे। शानदार ट्रिक है आपके सामने, और शांति पूर्वक आपको समझना है बिना पेन कॉपी चलाए। ठीक है, आप पहले ही समझना है, उसके बाद लिख लेना है, आपके पास वीडियो रहेगी। ठीक है, तो चलते हैं स्वर संधि की, दीर्घ संधि, स्वर संधि के पांच पुत्र।
पहले पुत्र की बात करते हैं दीर्घ संधि की। ठीक है, उससे पहले कुछ समझ लें। देखिए, उससे पहले एक बात ध्यान रखना है, वर्ग एक, वर्ग एक में क्या क्या आता है। ये वर्ग एक हो गया, वर्ग दो, ये वर्ग दो में हो गया, ये जरूर ध्यान रखना है, वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन, ये भैया वर्ग तीन में आती है, इनको ध्यान रखना है। इन पे पूरी स्वर संधि के पांचों भेद है ना, इन पे डिपेंड है बस। वर्ग एक पर, वर्ग दो पर, वर्ग तीन पर, स्वर संधि के पांचों भेद का समापन होने वाला है तीनों वर्गों पर। तो देखिए भैया, दीर्घ संधि में हमेशा एक बराबर एक, या दो बराबर दो, या तीन बराबर तीन आएगा। भैया ये क्या है, ये क्या है, या तो भैया दीर्घ संधि में दोनों मात्राएं एक वर्ग की होंगी, या इस वर्ग की होगी, या इस वर्ग की होगी, या इस वर्ग की होगी। ठीक है, दीर्घ संधि मात्रा, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, दोनों जगह समान, दोनों जगह बड़ा। तो किसी शब्द के खंड करेंगे तो दोनों जगह एक वर्ग की मात्रा निकलेगी, या तो इसकी निकल सकती है, या इसकी, या इसकी। ठीक है, आगे यार गुण संधि की बात करेंगे। गुण संधि, इसको यहाँ पे लिख भैया। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लें, गुण संधि। गुण संधि की बात कर लें तो इसमें एक बराबर दो, एक बराबर दो समझाएंगे। एक बराबर दो मतलब जब खंड करेंगे उसके तो पहले अक्षर में वर्ग एक की और दूसरे अक्षर में वर्ग दो की मात्रा निकलेगी। वृद्धि संधि एक बराबर तीन, यड़ संधि दो बराबर एक, अया संधि तीन बराबर दो या एक। बात समझे। एग्जाम्पल लेते हैं भैया दीर्घ संधि का। पहले बात करेंगे दीर्घ संधि की, समझना भैया ध्यान से, थोड़ा सा समझ लोगे तो आपको सरल बनेगा, यदि आप थोड़ा सा ध्यान नहीं दोगे तो आपको कठिन बन जाएगा। देखिए दीर्घ संधि की बात करें, जैसे दीर्घ संधि का पहला उदाहरण है भैया सत्याग्रह। सत्याग्रह, दीर्घ संधि का पहला उदाहरण दिया सत्याग्रह। इसमें पूछेगा आपसे कि इसमें कौन सी संधि होगी। तो देखिए सबसे पहले बात बताएंगे इसमें स्वर संधि है, कौन स्वर संधि और कौन सा भेद है। तो देखिए स्वर संधि, इसका संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद ऐसा करना है जिनके कोई कोई अर्थ हो, तो इसके पढ़ेंगे सत्य धन आग्रह। सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह हो गया। अब इसमें देखेंगे पहले शब्द की अंतिम ध्वनि निकालेंगे, पहले शब्द की अंतिम अक्षर की ध्वनि सत्य, इसमें आ की ध्वनि, और अंतिम अक्षर के पहले शब्द अक्षर की ध्वनि, अंतिम शब्द के पहले अक्षर की ध्वनि निकालेंगे तो इसमें आ, तो आ की ध्वनि। ये कौन से वर्ग में आ रहा है भैया, अ पहले वर्ग में, अ पहले वर्ग में। हमने बताया जहां पर पहले वर्ग की मात्रा हो वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि रहेगी। एक बराबर एक हो, या दो बराबर दो हो, या तीन बराबर तीन। बात समझ में। दूसरा एग्जांपल लेंगे भैया, दूसरा एग्जांपल समझना ध्यान से। देखिए महात्मा, महात्मा में कौन सी संधि होगी भैया, तो इसके संधि में चले महा धन आत्मा। जिसकी भैया महान है आत्मा उसे कहते हैं महात्मा, आप सभी जानते होंगे। तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर निकालेंगे, हा में कौन सी संधि, हा आ की, और दूसरे शब्द के पहले अक्षर निकालेंगे तो इसमें आ की। हमने बताया आ कौन से वर्ग में, एक में भैया, और आ कौन से वर्ग में, एक में। यहाँ पर एक बराबर एक हो, या दो बराबर दो, या तीन बराबर तीन, वहां पर कौन सी संधि होती है, बात समझ में आई। बात समझ में आ गई। तो बात समझ में आए तो साथ लाइक करें और जरूर कमेंट करें। ठीक है, बात समझ में। तो अब दूसरी बात करते हैं गुण संधि की। देखिए गुण संधि, गुण संधि हमने बताया एक बराबर दो होता है, आप सभी जानते होंगे। गुण संधि की बात करें, गुण संधि के ऐसे हमने लिया संधि पहला परमेश्वर। भैया परमेश्वर में कौन सी संधि होगी, तो इसके संधि विच्छेद ऐसे करेंगे जिनका कोई बुझार्थ हो। देखिए इसे करेंगे परम धनी ईश्वर हो जाएगा, परम धनी ईश्वर, परम धनी ईश्वर। तो परम धनी ईश्वर में पहले शब्द की अंतिम अक्षर की ध्वनि निकालेंगे तो मां में कौन सी ध्वनि होगी, आ की, ई में छोटी ई की, आ कौन से वर्ग में, एक में, ई कौन से वर्ग में, दो में बड़ी। हमने बताया एक बराबर दो होगा, वहां पर कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे महेंद्र, महेंद्र, तो इसका अगर संधि विच्छेद महाधन इंद्र हो जाएगा। महान है जो इंद्र उसे महेंद्र कहते हैं। पहले शब्द के अंतिम अक्षर की ध्वनि हा में आ की, ई में ई की ध्वनि। ठीक है, आ कौन से वर्ग में भैया, एक में, और ई कौन से वर्ग में, दो में। हमने बताया एक बराबर दो जहां होगा वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। एक और एग्जाम्पल लो, जैसे पुष्पेंद्र, पुष्पेंद्र का संधि विच्छेद पुष्पधन इंद्र हो जाएगा, पुष्पधन इंद्र। तो पहले शब्द की अंतिम अक्षर की ध्वनि पुष्प अ, और दूसरे शब्द के पहले अक्षर की ध्वनि ई। हमने कहा आ कौन से वर्ग में, एक में, ई कौन से वर्ग, दो में। यहाँ पर एक बराबर दो, वहां पर कौन सी संधि, गुण संधि। एक और एग्जाम्पल लेंगे, ग्रीस, ये हो जाएगा गिरधनीस, गिरधनीस। ठीक है, पहले शब्द की अंतिम अक्षर की गिरे, कौन सी ई, कौन सी की, ई, गिरे, गिरे, और इसमें ई। ठीक है, और यहाँ पर दो बराबर दो हो जाएगा, दो बराबर दो, तो ये कौन सी संधि में बन जाएगा, ये बन जाएगा भैया कौन सी, दीर्घ संधि में। ठीक है, ये ग्रीस है ना, ग्रीस, ये हो जाएगा दीर्घ संधि में, ध्यान रखना है।
ये गृह शब्द है, दीर्घ संधि में पहुंच जाएगा। ठीक है, 2 बराबर 2 आया इसमें, 1 बराबर 2 जहां होगा वह गुण संधि, 2 बराबर 2, 1 बराबर 1, 3 बराबर 3 वहां पर दीर्घ संधि। बात समझ सकती है, 3 बराबर 3 का मात्राओं का वर्ग है ये। ठीक है, अब बात करेंगे तीसरी संधि के बारे में। स्वर संधि का तीसरा भेद होगा वृद्धि संधि। भैया वृद्धि संधि कैसे पहचान करेंगे? वृद्धि संधि में 1 बराबर 3 होता है। एग्जाम्पल लें इसमें, सदैव, पहला एग्जाम्पल लिया सदैव, तो सदैव के संधि विच्छेद करेंगे तो ये सदैव का संधि सदाधन एव, सदाधन एव, सदाधन एव, तुम सदा एव ही करोगे तो पहली शब्द की अंतिम अक्षर ध्वनि सदा आ गई, इसमें एक ही। आ कौन से वर्ग में? एक में। ए कौन से वर्ग में? 3 में। हमने बताया 1 बराबर जहां 3 होगा वहां पर कौन सी मिलेगी? वृद्धि संधि। एक और एग्जाम्पल लेंगे, अत्याचार, अत्याचार का संधि विच्छेद अतिधन आचार हो जाएगा, अतिधन आचार, अते ई की और इसमें आ की, ई कौन से वर्ग में? 2 में। आ कौन से वर्ग में? 1 में। अतिधन आचार, इसमें कौन सी संधि आएगी? इसमें आएगी 2 बराबर 1 कहाँ रहा है? 2 बराबर 1 हो जाएगी संधि, अतिधन आचार। ठीक है, ये भी क्या गलत हो जाएगा, ये अतिधन आचार यड़ संधि बन जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं साथियों, एक और एग्जाम्पल, एक लेंगे मात्रा की, एक एक, एक एक, एक एक का संधि विच्छेद 1 धन 1 हो जाएगा। एक एक को कहते हैं 1 धन 1, एक। अब कौन सी संधि? का में अगी, ए में एक ही। अब कौन से में? 1 में। ए कौन से में? 3 में। ठीक है, एक बराबर जहां 3 होगा वहां पर वृद्धि संधि। बात समझ में आ रही है? देखो बात समझना, यहाँ पर अंतिम पहले शब्द की अंतिम अक्षर की ध्वनि और अंतिम अक्षर की पहले शब्द की ध्वनि डालेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर 1 बराबर 3। अब बात करते हैं चौथी भाग की। चौथी भाग की बात करेंगे यहाँ, चौथा भाग है यड़ संधि का। यड़ संधि में 2 बराबर 1 होता है, 2 बराबर 1 हो जाएगा या 3 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, मात्रा 2 बराबर 1 हो। देखिए इसे जैसे प्रत्येक, तो यह प्रति धन 1, प्रति धन 1, तो प्रति ई और इसमें अ, एक ही, सॉरी एक ही। ई कौन से वर्ग में? 2 में। ए कौन से में? 3 में। हमने बताया 2 बराबर 3 हो या 1 हो वहां पर कौन सी मिलेगी? यड़ संधि मिलेगी। एक और एग्जांपल लेंगे जैसे इत्यादि, इति धन आदि, इति धन आदि, इसमें ई की, इसमें आ की, ई 2 में और 1 में। हमने बताया जहां पर 2 बराबर 1 हो या 3 हो वहां पर कौन सी मिलेगी? यड़ संधि। आज में एक और एग्जांपल अंतिम, इसका लेंगे अत्याचार में लगा दिया है, अत्यधिक, अतिधन अधिक, इसमें ई और इसमें आ की, ई 2 बराबर 1, यहाँ पर भी यड़ संधि। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है तो लाइन कर दो बस। अंतिम स्वर का भेद, अंतिम स्वर का भेद होगा अयास संधि। अयास संधि में 3 बराबर 1 होता है या 2 हो सकता है, 3 बराबर 1 हो सकता है 2 भी। पहला देखिए, पहला इसमें लिया नयन, इसका संधि में ने धन अन हो जाएगा, ने धन अन। ठीक है, ने धन अन हो जाएगा तो इसका संधि में ऐसे ही करेंगे, ने एक ही और इसमें आ की, ये कौन से में? 3 में और ये 1 में। 3 बराबर 1 जहां होगा वहां पर क्या संधि। दूसरा एग्जांपल पवन, पवन का पौधन अन हो जाएगा, इसमें ओ की और इसमें आ की, 3 बराबर 1 वहां पर यड़ संधि, अया संधि। आगे पवित्र, पौधन नेत्र हो जाएगा, इसमें ओ की और इसमें ई की, 3 बराबर 2, इसमें भी यड़ संधि, अय संधि हो जाएगी। तो साथियों आपको स्वर संधि के 500 भेद समझ में आया हो तो जरूर लाइक करें, जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को और जरूर साथियों आपको शेयर करें वीडियो को, आपको जब समझ में आया हो।